everyone, myself Birazar Anushka Rajendra. I have completed my Masters in Inorganic Chemistry from Savitribai Phule Pune University. Today I am going to explain about the small concept in chemistry, that is acid-base chemistry. Acid-base chemistry. Basically, there are three concepts which explains about the acids and bases. These are the Arrhenius concept. Three concepts are, first one is Arrhenius concept. The second concept is Bronsted-Lowry concept. And the third, which is most widely used, is Lewis concept. So these are the three concepts which explains about the acids and bases. So let's see one by one. The first is the Arrhenius concept. First one is the Arrhenius concept. अब अरेनियस के मुताबिक एसिड्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को प्रोवाइड करते हैं. एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को रिलीज करते हैं या प्रोवाइड करते हैं. और जो बेसिस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ओनली OH- आयंस को रिलीज करते हैं. सो एसिड्स वो स्पीशीज जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को प्रोवाइड करती है और बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस को प्रोवाइड करती है. अब इसके एग्जांपल्स जो है अरेनियस एसिड्स के एग्जांपल्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड मेनी मोर. ये एसिड्स इनके एक्वस फॉर्म में H+ आयंस को रिलीज करेंगे. और जो अरेनियस बेसिस जो है के एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा. सो दिस हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में वो वाटर में डिसॉल्व हुए हैं. ये जब ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अगर हम NaOH को उसके NaOH का एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो उसमें Na+ और OH- सेपरेट हो जाएंगे. तो यहाँ हमें OH- आयन मिल रहा है, इसलिए ये अरेनियस बेस है. सो दिस इज एसिड्स एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस. अब ये जो थ्योरी है इसके कुछ लिमिटेशंस है. अब यहाँ एसिड्स और बेसिस को सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही डिफाइन किया गया है. अगर कोई नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम यहाँ ले ले तो वहाँ एसिड्स और बेसिस को ये कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं करता है. और ये बेसिस को जब हम देखेंगे तो यहाँ ओनली हाइड्रोक्साइड को ही बेसिस कंसिडर किया गया है. दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड ही बेसिक नेचर के होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. जो मेटल ऑक्साइड्स भी है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल के ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के ही होती है. लेकिन ये क्यों बेसिक नेचर के हैं ये अरेनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया है.
So these are the limitations of Arrhenius concept. Now the second is Bronsted-Lowry concept, which is more generalized than the Arrhenius concept. Second is Bronsted-Lowry concept. According to Bronsted-Lowry concept, the acids are the species which donate H+ ion. यही बात अरेनियस ने भी बताई थी, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से बेसेस जो होते हैं वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. So acids are the H+ donor and bases are the H+ acceptor. अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे. The reaction between HCl and ammonia, that is NH3. ये Cl माइनस और NH4 ये मिलेगा हमें यहाँ. अब यहाँ जो है इस HCl ने H+ को डोनेट किया है. जब ये H+ को डोनेट करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू Cl-, और इस H+ को इस अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है. जब ये अमोनिया इस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये NH4+ में कन्वर्ट हो गया है. अब यहाँ जो Cl- स्पीसीज फॉर्म हुई है ये इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्जुगेट स्पीसीज है और इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं. इसे बेस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बेस है. और ये जब अमोनिया ने H+ को एक्सेप्ट किया है, जो कॉन्जुगेट स्पीसीज फॉर्म हुई उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं. अब इसे एसिड क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ H+ आयन को एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए इसे हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं. तो जब हम एसिड में से H+ आयन को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, और जब बेस में H+ आयन को ऐड करते हैं तो वहाँ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है. इसका और एक एग्जांपल हम देखेंगे. इट इज द रिएक्शन बिटवीन H+ एंड H2O. अब H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. इसके जो लोन पेयर है, ये वाटर जो है ये इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ H3O+ फॉर्म हो जाता है. So these are the examples of Bronsted-Lowry concept. Now the third concept is Lewis concept. The third most widely used concept is Lewis concept. अब लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. So according to Lewis concept, the acids accept electron pair. It means acids are electron deficient species and bases will donate electron pair. Therefore, the bases are the electron rich species. अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. The reaction between ammonia and boron trifluoride, it will give NH3 positive
BF3 नेगेटिव अडप्ट। अब यहाँ जो है नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और यहाँ बोरॉन का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। सो नाइट्रोजन डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द बोरॉन एंड इट विल फॉर्म NH3BF3 अडप्ट। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरॉन को डोनेट किए हैं, और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। सो नाउ द एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स आर AlCl3, BCl3, H+, BF3, FeCl3। ये जो सारे हैं AlCl3, BCl3, इनमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एंड दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, देयरफॉर दीज आर द लुईस एसिड्स। अब लुईस बेसेस जो है इनका एग्जांपल है अमोनिया, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर। दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अमोनिया के ऊपर भी लोन पेयर होता है, यहाँ भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यहाँ वाटर के ऊपर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सो दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, therefore these are the Lewis bases. So this is all about the acid base chemistry. Thank you.